चलो आ जाओ वापस से। लाइव बैच वालों थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। आ रही है आवाज? अभी वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? पता नहीं यार, इंटरनेट फुल स्पीड है, मतलब जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट हुआ ना, मैंने इंटरनेट चेक किया, इंटरनेट फुल स्पीड है, बट स्टिल वीडियो स्टक हो गया था और मेरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया था, पता नहीं क्यों यार। उस दिन भी ये चीज़ हुई थी, आगे अपना जब पहला लेक्चर था ना, उस दिन पे भी ये चीज़ हुई थी। उसके बाद हुई नहीं तो मैंने कोई टेक्नीशियन को दिखाया ही नहीं, मैंने सोचा कि हो गया होगा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो आई होप ये चीज समझने आ गई है आप सभी लोगों को। मीत शाह ने पूछा था कि सर अगर हमारा फाउंडेशन का करेक्शन आता है तो उसके बाद कितने दिन लगते हैं नंबर आने में। आपका करेक्शन हो गया ना, उसके बाद करीबन 2-3 दिनों में आपको नंबर आ जाना चाहिए, एंड मैक्सिमम 7 डेज में नंबर आ जाता है। ठीक है, आई होप मीत आपकी क्वेरी सॉल्व है। चलो सर, इंटरेस्ट भी बता दो एक बार। अब देखो, इंटरेस्ट के केस में क्या करना है आपने, जब आपने इंटरेस्ट निकालना है तो यहां पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमने देखा, 1+r⁻n -1। -1 क्यों किया? हमने प्रिंसिपल को निकालने के लिए किया, बिकॉज हमें सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, अभी अमाउंट नहीं चाहिए, तो हमने उसको निकाल दिया। नाउ मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 1 लाख। 1+0.07 raised to 3 -1। क्या करोगे कैलसी पे? पहले पहले आप टाइप करोगे आर, उसके बाद आप करोगे +1, एड 1, आर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स, राइट अगेन। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपने करना है इनटू 1 टाइम, इक्वल टू कितनी बार? आपका n-1 टाइम्स। फिर आप करोगे -1, और फिर आप करोगे मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल। दिस इज योर स्टेप्स। छाप लो, कैलकुलेट करके देख लो आपका आंसर क्या आता है। इज इट कमिंग टू 2250.30? आई होप साक्षी, सुशील, आप सब लोगों के क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। गो फॉर इट फास्ट। हेलो, हाँ बोलो। रेड कलर में ग्रेस दिख रहा है ना, जेके सोसाइटी, ऊपर सेकंड फ्लोर पे आ जाओ ना, ग्रे कलर का दरवाजा है। हम्म। मम्मी, पार्सल आयो थे ही। क्लियर है कंसेप्ट पूरी तरीके से? यस। खादे वारो पार्सल आयो थे। हाँ कड फटाफट पाए भी रख, तमाची खाई नो। हाँ 10-15 मिनट में ईनो में आयो आयो तस नगे तो खोलिस। चलो ठीक है, टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड। आपको भी समझ आ गया होगा समरी में क्या क्या लिखना है। जैसे ये चीज हो गई, इसके पहले वाली चीज हो गई, कन्वर्जन पीरियड लिखवा रहा हूं, यही सब चीज आपकी समरी बुक में आएगी। इस संडे को आपने समरी बुक देना है। चलो ग्रेट। टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड। हमने देखा था कि जब दद्दा त्यागी ने मुन्ना को समझाया था कंपाउंडिंग, तो मुन्ना के दिमाग में आया था कि यार कंपाउंडिंग अगर ईयरली हो रहा है तो यही कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी होता होगा, यही कंपाउंडिंग वीकली भी होता होगा, यही कंपाउंडिंग मंथली भी होता होगा, यही कंपाउंडिंग डेली भी होता होगा। दिमाग चलने लगा उसका पूरा फुल तरीके से। तो मैंने आपको उस टाइम पे शायद बताया था, एंड में भी आपको बताया था, जितने कन्वर्जन पीरियड्स आप डालोगे उतना आपका कंपाउंडिंग ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कंपाउंडिंग उतनी ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। तो अमाउंट वैल्यू तो मायने रखता है, बट एट द सेम टाइम उसको आप कंपाउंड कितनी बार कर रहे हो, कितने सालों तक उसको कंपाउंड करने दे रहे हो, ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इसी के साथ आता है हमारा कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, इसी के साथ आता है हमारा कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, गोविंदा भाई आप पहले तो थैंक यू सो मच, आप जाके पीछे चेक कर सकते हो, कल से लेके हम दद्दा त्यागी के पढ़ाई हुई चीजें देख रहे हैं। ठीक है,
चलो, सो जो लोगों ने लेक्चर अटेंड किया आपको पता होगा शायद। टाइटल देना कन्वर्जन पीरियड। इसमें आप टेबल बना सकते हो छोटा सा, एक कॉलम आप डाल देना पीरियड का। जिनको कॉलम रो क्या होता है नहीं पता है, सीधा जो होता है वर्टिकल, इसको हम बोलते हैं कॉलम। यानी कि अगर समझो ये आपकी टेबल होती है, ये 1 2 और ऐसा 1 2 और 3 है, तो समझो ये जो है ये ए है, बी है, सी है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो ए बी सी है ना, ये ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी ये वाला है, ऑल दीज आर कॉलम्स, राइट। स्पेलिंग देख लेना। और ये जो यहां पे दूसरा कलर यूज करते हैं, रुको, ये जो है हॉरिजॉन्टल वाले, ये सभी चीजें जो है आपकी ये है रोज। जिनको नहीं पता है बेसिक लिख लो, ठीक है। साक्षी बोल रही है सर पीडीएफ फॉर्म में करना है ना सबमिट, समझ लीजिए। यस, आपको एप्लीकेशन पे जहां पे मैंने ऐड किया हुआ है वहां पे आपको करना है पीडीएफ में, ठीक है। जो नहीं कर पाते हो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। एक चीज बता दूं, पूरी बैच में 3 बार मैं ये गिव अवे करूंगा, जो भी स्टूडेंट ने सबसे अच्छा समरी बुक बनाया है, सब कुछ कंप्रीहेंसिवली प्रॉपर तरीके से कवर किया है, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेंगी। सर क्या दोगे गिफ्ट में वो बताओ पहला, उतना अच्छा हम बनाएंगे। गिफ्ट तो होंगे, वो सरप्राइज है, बट अच्छी गिफ्ट दूंगा, मतलब तुम याद रखोगे, तुम बोलोगे मेहनत सफल है, उतनी गारंटी है, ठीक है। क्या दूंगा वो नहीं बताऊंगा अभी, बट आपको मिलेंगे जरूर। वाओ सी गिफ्ट मिलेंगे आपको, वाओ सी गिफ्ट, प्रोवाइडेड समरी बुक उतनी अच्छी चाहिए, ठीक है। सिर्फ दिखने में नहीं, नहीं तो लड़कियां 10 अलग अलग कलर के स्केच पेन यूज करेंगी, पूरा कलर वगैरह कर देंगी, एकदम मस्त प्रेजेंट करेंगी। कंटेंट होना जरूरी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, रीड करते आना चाहिए, बट कंटेंट होना भी जरूरी है। यस, टाइटल देना पहला कॉलम का पीरियड, दूसरा देना कंपाउंडिंग, तीसरा देना नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है। ध्यान देना, सामने लिखना बंद कर दो, सिर्फ सामने ध्यान दो, उसके बाद लिखना। पहले ध्यान दो देना, समझ लेना पूरा, बाद में आप लिखना, ठीक है। चलो, वैसे तो लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए, बट ठीक है, अभी जैसी भी है लाइन, ध्यान दो। आप एक दिन का भी कंपाउंडिंग कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं 1 डे का पीरियड है, तो आपकी कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे होंगी। सर कैसा, नहीं समझा। देखो, हमने अभी तक क्या देखा है, कंपाउंड किया है हमने एक साल में, कंपाउंड किया हमने एक साल में। फर्स्ट ईयर में 50,000 आए, उससे 3,500 इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को इस प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, इस प्रिंसिपल को बना लिया प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड ईयर, और उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर हमको इंटरेस्ट आया 3745। यही एग्जाम्पल दत्ता त्यागी ने दिया था, राइट, मुन्ना को। तो ये जो एग्जाम्पल था, अब इसी एग्जाम्पल में आप अज्यूम करो, डे 1 पे आपने डाला 50,000, डे 1 पे आपने डाला 50,000, उसका एक दिन का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, उसका एक दिन का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, उसका इंटरेस्ट आपने पहले दिन के प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, और ये पहले दिन का प्रिंसिपल प्लस पहले दिन का इंटरेस्ट मिला के आपने प्रिंसिपल पकड़ लिया फॉर दी डे 2, और फिर डे 2 का इंटरेस्ट आया, फिर डे 2 का इंटरेस्ट, डे 1 का इंटरेस्ट और डे 2 का प्रिंसिपल, ये सब ऐड करके डे 3 का प्रिंसिपल बन गया, फिर उसके ऊपर डे 3 का इंटरेस्ट आया, फिर उसको भी ऐड किया, फिर नया प्रिंसिपल बना डे 4 का, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, फिर वो डे 5 का प्रिंसिपल बना, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, फिर वो डे 6 का प्रिंसिपल बना, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, फिर वो डे 7 का प्रिंसिपल बना, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, वो डे 8 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 8 का इंटरेस्ट ऐड किया, वो डे 9 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 9 का इंटरेस्ट ऐड किया, वो डे 10 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 10 का इंटरेस्ट ऐड किया, वो डे 11 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 11 का इंटरेस्ट ऐड किया, वो डे 12 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 12 का प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऐड किया तो वो डे 13 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 13 का इंटरेस्ट ऐड किया तो वो डे 14 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 14 का इंटरेस्ट ऐड किया वो डे 15 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 15 का इंटरेस्ट ऐड किया तो डे 16 का प्रिंसिपल बना, फिर डे 16 का इंटरेस्ट ऐड किया तो वो डे 16 का प्रिंसिपल बना। हाँ, मैं थक गया। हाँ, सो इतनी आप एक चीज समझ पाए रहोगे कि हर दिन नया प्रिंसिपल आ रहा है। क्यों नया प्रिंसिपल आ रहा है? प्रिंसिपल तो एक ही है ना, डे 0 वाला नहीं, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं ना हम हर दिन का। तो डे 1 का इंटरेस्ट ऐड करो, डे 2 का प्रिंसिपल बनेगा, डे 2 का प्रिंसिपल ऐड करो, डे 3 का प्रिंसिपल बनेगा। ये डेली बेसिस पे चलेगा। जो पहले ईयरली हो रहा था वो अब डेली होगा,
जो पहले ईयरली हो रहा था वो आज के दिन पे ये डेली बेसिस पे होगा, इसी को हम बोलते हैं डेली कंपाउंडिंग। अब मुझे बताओ, हमने ये 16 कंपाउंडिंग मैंने आपको बताया, क्या ये ऐसा ही 365 डेज चलेगा? जी हाँ, एंड देयरफॉर पूरे साल में 365 कंपाउंडिंग्स होंगे। आप सोचो हर डे पे ये चीज ऐड होती है, हर डे पे ये चीज ऐड हो रही है, तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप कंपाउंडिंग करोगे उतना ज्यादा आपका अमाउंट बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? डन सर। फिर डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना? यस बिल्कुल, जितना ज्यादा आप कंपाउंड करोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। मुन्ना भैया को पहले ही हमारे स्लाइड में जब हम केसी रोड से जा रहे थे तब ही कालीन भैया ने बता दिया था कि जितना जल्दी तुम करोगे, जितना ज्यादा तुम करोगे उतना ज्यादा तुम कमा पाओगे। कन्वर्जन पीरियड का सिंपल लॉजिक, कंपाउंडिंग का सिंपल लॉजिक, जितना ज्यादा तुम कंपाउंड होने दोगे, जितना ज्यादा तुम टाइम दोगे, अमाउंट मैटर करता है बट टाइम पीरियड कंपाउंडिंग इक्वली मैटर करता है। तो जितना कन्वर्जन पीरियड रहा उतना ज्यादा होगा वो। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, चलो ये कौन है? रत्ना, क्लिक हेयर। कौन हो बेटा? आप पहली बार देख रहा हूं मैं आपको इतने दिनों में, स्पैम करने आए हो तो निकल जाओ। कंसेप्ट क्लियर है? कार्तिक, सोने तुम्हारी लड़ाई हो गई, डिसाइड तो मैं करूंगा ना किसको मिलना है प्राइस। ये चीज क्लियर है? अब मुझे बताओ, एक दिन का कंपाउंडिंग तो हमने देख लिया, क्या ये कंपाउंडिंग एक महीने का भी हो सकता है? जी हाँ, इसको हम बोलते हैं मंथली कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग 12 टाइम्स होगा, मतलब जितने महीने आएंगे उतना कंपाउंडिंग होगा। नंबर 3, क्या ये कंपाउंडिंग 3 महीनों के लिए भी हो सकता है? यस, इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग। कितना आएगा? कितने क्वार्टर्स होते हैं साल में? सर 100 200 कितने भी हो सकते हैं, वो क्वार्टर नहीं, एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। कोई बोलेंगे सर 3 महीने एक क्वार्टर में? 3 महीने ही होते एक क्वार्टर में, 4 क्वार्टर होते हैं साल में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 6 मंथ्स हो सकता है क्या? हो तो कितने भी महीनों का सकता है। 6 मंथ्स को हम बोलेंगे सेमी एनुअल, या फिर हम इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। ईयर लिख रहा हूं मैं, हाँ, हाफ ईयरली। कितने बार होगा साल में? 2 बार होगा। एंड लास्ट वन, एक साल यानी कि 12 मंथ्स का अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा? ये एन्युअली हो जाएगा या फिर ईयरली हो जाएगा, यू कैन से। और ये साल में एक ही बार होगा, ये साल में एक ही बार होगा। ठीक है, सोनिया पूछ रही है सर ऐसा कौन है जो डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग करते हैं? यूजुअली नहीं, यूजुअली आपकी कंपाउंडिंग साल की ही होती है, बट डेली बेसिस पे भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। तो एक घंटे का भी कंपाउंडिंग हो सकता है करना चाहे तो, और होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में भी, अपन देखेंगे उसके बारे में। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से बेटा? सब लोगों ने लिख लिया है? हाँ या ना? कार्तिक पूछ रहा है सर बुक के पीछे क्यूआर कोड है वो किस लिए है? अभी खाली है फिलहाल वो, उसमें मैं कुछ चीजें डाल दूंगा सर। बट आरडी तो डेली बेसिस पर होती है ना, काफी हद तक, बट उसमें भी अलग अलग टाइप्स आ गए हैं अभी। एक जमाना था जब सिर्फ वैसा होता था, बट अभी आ गई है वैसे भी। ठीक है, पीयूष का यस वाला आ गया, यस वापस से। हाँ, स्नेहाशीष बोल रहा है एक बार फिर से बता दो, करवाता हूँ। राहुल, मैराथन अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हो। मैं कोविड के इसके कारण मैं कंटिन्यूस 8-10 घंटे नहीं बात कर पा रहा हूं अभी, तो इसलिए मैं इस टाइम का लाइव नहीं लूंगा। जो जुलाई का है बैच, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरी चैनल पे। आप मेरे चैनल पे सीए करण सर करके डाल देना यूट्यूब पे, आप उस पर देख सकते हो। ठीक है, चलो एक बार फिर से बताता हूं। देखो, हमने कंपाउंडिंग में ये देखा कि 1 साल का पैसा लिया, उसमें हमने कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 1 साल का। ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल मिला के दूसरे साल का बन गया कंपाउंडिंग, राइट। तो दूसरे साल में वापस इंटरेस्ट किस पे आया? पहले साल का प्रिंसिपल प्लस पहले साल का इंटरेस्ट। ये हो गया कंपाउंडिंग फॉर ईयरली बेसिस, ये हो गया कंपाउंडिंग फॉर ईयरली बेसिस। अब जब मैं यहां पे बात करता हूं डेली बेसिस पे, मतलब हर दिन के साथ यही होगा। मंथली हर महीने में यही होगा। एक महीने का इंटरेस्ट ले लिया, प्रिंसिपल ऐड करो, दूसरे महीने का इंटरेस्ट बनाओ, फिर दूसरे महीने का इंटरेस्ट ले लो। सेम होगा क्वार्टरली, सेम होगा सेमिनियल बेसिस पे। ठीक है, आई होप स्नेहाशीष आपका चीज क्लियर है। सर डेली एंड क्वार्टरली में फिर रेट भी अलग होंगे क्या? नहीं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं जब एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा ना, मैं उसके ऊपर आपको बात करवाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट।
ठीक है, तब हम बात करेंगे उस चीज के ऊपर। राहुल पूछ रहा है सर बीसीआर का अमेंडेड, बीसीआर में कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा, अमेंडमेंट नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है, आप बिंदास वो मैराथन देख सकते हो। बीसीके में अमेंडमेंट है, तो बीसीके का मैंने अलग से उस चैप्टर जो अमेंडमेंट है उसका भी लेक्चर अलग से अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो मेरी चैनल पर प्रॉपरली, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। सर डेली कंपाउंडिंग का एग्जांपल दो, अपन हर कंपाउंडिंग का एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, जितना समझा रहा हूं उस तरीके से समझो पहले, ठीक है। चलो अब आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और क्वेश्चन ये है कि सर रेट तो अलग अलग होंगे ना, अगर हम एक साल के कंपाउंडिंग के लिए 7% रेट ले रहे हैं, तो अगर हमें यही कंपाउंडिंग एक क्वार्टर के लिए करनी है या क्वार्टर वाइज करनी है तो रेट अलग होना चाहिए, यस, बट रेट अलग नहीं होता। रेट जब हम एक्सप्लेन करते हैं या जब रेट हम एक्सप्रेस करते हैं, रेट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम, हमने ये देखा है। यूजुअली जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमेशा परसेंटेज पर एनम में होता है, तो अभी ये तो पर ईयर पर एनम में है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि हम क्वार्टरली बेसिस पे भी चीजें देख सके, ताकि हम मंथली बेसिस पे भी चीजें देख सके, ताकि हम डेली बेसिस पे भी चीजें देख सके, तो इस रेट को हमने डिवाइड करना पड़ेगा ना। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझो जब मैं बोलता हूं 7% इंटरेस्ट पर एनम, तो ये 7% इंटरेस्ट पर एनम अगर मैं ले रहा हूं और मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं मंथली बेसिस पे, तो मुझे बताओ हर महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7% मिलेगा क्या, नहीं, हर महीने में इंटरेस्ट मिलेगा 7% डिवाइडेड बाय 12। आर यू क्लियर, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बताओ फटाफट। अगर मेरा मंथली, देखो मेरा कंपाउंडिंग जो है, मेरा कंपाउंडिंग होना है से मंथली बेसिस पे, ठीक है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है 7% पर एनम, बट मेरा कंपाउंडिंग होगा मंथली बेसिस पे। मुझे बताओ मंथली कंपाउंडिंग करना है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए मंथ के बेसिस पे। अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूं, तो मैं क्या करूंगा, 7% को डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, तो हर महीने का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1। ये दो फॉर्मूला हमने देखे हैं, दोनों के भी शॉर्टकट्स हमने देखे हुए हैं। अब हमने पहली चीज क्या पढ़ी है, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एनुअल रेट, या फिर मैं इसको लिखता हूं परसेंटेज पर एनम जो दिया गया है, यही हमारा आर था। इस आर को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर ईयर, बिकॉज एक साल का रेट ले रहा हूं ना मैं, और मुझे अभी रेट कंपाउंड के हिसाब से चाहिए, एक महीना तो महीने के हिसाब से, डेली तो डेली के हिसाब से। तो अगर आपका आर है 7% और आपका कंपाउंडिंग है मंथली, तो ये 12 हो जाएगा। अगर आपका आर है 7% कंपाउंडिंग है डेली, तो ये 365 हो जाएगा। अगर आपका आर है 7% कंपाउंडिंग है 6 मंथली, तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर आपका कंपाउंड रेट है 7% और कंपाउंडिंग है क्वार्टरली, तो ये आपका डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, मतलब हमने किया क्या है, जो हम आर लेने वाले हैं उसी आर को आर डिवाइड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर ईयर लेना है। इन दी सेम मैनर जो आपका एन है, ये एन हो जाएगा एन इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर ईयर। बिकॉज देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरा कन्वर्जन होता है ईयरली, तो हम एन जो है सपोज 3 इयर्स है, तो हम उसको 3 इयर्स ही पकड़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड कितनी बार होगा, कंपाउंड 3 बार होगा। अगर मेरा कंपाउंडिंग है मंथली, अगर मेरा कंपाउंडिंग है मंथली, मुझे एन दिया गया है 3 इयर्स यहां पे, तो मेरे लिए एन कितना होगा, मेरे लिए यहां पे एन हो जाएगा एन इंटू 12, यानी कि 3 इंटू 12 यानी कि 36। मतलब पहले साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगा, दूसरे साल में 12 टाइम्स, तीसरे साल में 12 टाइम्स, और तीनों मिला के 36 टाइम्स टोटल कंपाउंडिंग होने वाला है। अविनाश मैं पढ़ाने पे ध्यान दूं या आपको रिप्लाई करने में ध्यान दूं, 2 मिनट वेट करो ना, ऐसी घाई मत करो, ब्लॉक हो जाऊंगा चैनल से जिंदगी के अंदर में, पढ़ाने दो मुझे। मतलब ये चीज छोड़ के मैं तुम्हारी क्वेरी को रिप्लाई करते बैठूं जो भी इररिलेवेंट है, इसके रिलेशन में है ही नहीं, ये क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो आप बेटा। मतलब ऐसा डिसअपॉइंट मत करो यहाँ पे क्लास में पढ़ाते समय, मैं चैट देखना बंद कर दूंगा, लेक्चर में बंद कर दूंगा डायरेक्टली। पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाने दो ध्यान से, सर प्लीज बोलिए, नहीं बोला होता तो 10 बार और मैसेज आया होता, नहीं करूंगा मैं रिप्लाई, करो मुझे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा बाद में, ध्यान देना सामने। यार पूरा मूड खराब कर देते हो यार तुम लोग, जब कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं कोई तो। एन क्या है यहाँ पे, लेट्स गो बैक अगेन, मेरे को चैट बंद करता हूं, मेरे को सिर्फ सामने स्क्रीन पे ध्यान देने दो। हाँ,
हमने क्या देखा, दो फॉर्मूलाज है, अमाउंट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूलाज में एन और आर यूज होता है। एन इज फॉर टाइम पीरियड, आर इज फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने ये देखा है कि जो आर है हमारा, ये हमेशा परसेंटेज पर एनम में होता है, यानी कि एनुअल रेट होता है, और उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हर कंपाउंडिंग पीरियड के लिए, हर पीरियड के लिए मैं प्रॉपर तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली निकाल सकूं। इन दी सेम मैनर मुझे बताओ, अगर आपको मंथली कंपाउंडिंग बोला गया है तो आपने हर महीने का कंपाउंडिंग करना है, तो उतने कंपाउंडिंग पीरियड्स हो जाते हैं, मतलब एक साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगा। फर्स्ट ईयर में 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, सेकंड ईयर में 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, थर्ड ईयर में 12 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा। टोटल कंपाउंडिंग कितने बार हो रहा है? टोटल कंपाउंडिंग 36 टाइम्स हो रहा है। तो एन जो भी होगा मेरा, लाइक 3 साल के लिए, और आप मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो इस एन को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। वही मैंने यहां लिखवा के दिया है। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ है ना? तो आप एन भी लिख लो, आप आर भी लिख लो। आपको दोनों भी कंसेप्ट शायद अभी क्लियर हो गए होंगे क्या करना है। एग्जाम्पल के साथ मैंने यहां पे बता दिया है, फटाफट लिख लो, तब तक मैं क्वेरी सॉल्व करता हूं। सर मतलब डेली बेसिस पे 7/365 होगा? यस करेक्ट सोनिया। सर टाइम वैल्यू की फुल चैप्टर यूट्यूब पे रहेगा क्या? आई डोंट नो। 10 लेक्चर्स तक जितनी स्पीड में अपन खत्म होते हैं, पहले 10 लेक्चर आपके यूट्यूब पे आएंगे। 10 लेक्चर भी नहीं, 10 जुलाई तक आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे। तो सैटरडे तक, इस सैटरडे तक। 11th को छुट्टी है, 12th को आपका मंडे से लेके लेक्चर्स वाओ प्लेयर पे हो जाएंगे। सर कभी कंपाउंडिंग आधा हो सकता है? गोविंदा जी आपकी क्वेरी नहीं समझी मुझे। कंपाउंडिंग आधा होना मतलब नहीं समझा मुझे, आप प्लीज एक्सप्लेन करो। साक्षम बोल रहा है सर 1.5 ईयर दिया, तो 1.5 ईयर, सपोज आपको 1.5 ईयर दिया, ये भी एग्जांपल्स अपन देखने वाले हैं, डू नॉट वरी, रादर वैसे ही एग्जांपल्स क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। तो 1.5 ईयर दिया है और बोला है कि मंथली कंपाउंडिंग करो, तो मतलब मैं क्या करूंगा, एक साल के लिए 12 कंपाउंडिंग करूंगा, दूसरे साल के लिए आधा कंपाउंडिंग यानी कि 6 कंपाउंडिंग होंगे, तो कुल मिला के मेरे 18 कंपाउंडिंग होंगे। अब आपका एन वैसे आप 1.5 लिखते थे, अभी आप एन कितना लोगे? एन इंटू 12, यानी कि 1.5 इंटू 12 यानी कि 18। देखो 18 आ रहा है, देखो 18 आ रहा है, हेंस प्रूवन कि 1.5 ईयर रहा तो भी चल जाएगा। ठीक है सर, तो प्रैक्टिकली डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 99% ऑफ दी चीजों में। बट कहां पे आपको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है जहां पे बैंक बताता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो नॉट वरी अबाउट इट। सर आर को 12 से डिवाइड भी करेंगे एंड एन को 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सही बोला ना? करेक्ट, बिल्कुल बेटा। ये या तो ये ऐसा नहीं है, ये दोनों भी करना है। जब भी कंपाउंडिंग होगा आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, दोनों भी चीजें करनी है। क्योंकि देखो ना, आर भी हमको अप्रोप्रिएट उसी पीरियड का लेना है और एन भी हमको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी बार कंपाउंडिंग होने वाला है। तो दोनों भी केसेस आपको करने हैं। मतलब जब भी ईयरली कंपाउंडिंग रहेगा तो आपका जो नॉर्मल आर है वही और आपका जो नॉर्मल एन है वही। व्हाई? बिकॉज वहां पे आर भी डिवाइड 1 से होगा, एन भी मल्टीप्लाई 1 से होगा, सो आपकी वैल्यू सेम रहने वाली है, आर की भी एन की भी। और जब आप सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, डेली पे जाते हो तब आपका आर और आपका एन ये दोनों भी चीजें चेंज हो जाएगी। सो एन में आप उतने नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे, आर में आप उतने नंबर ऑफ पीरियड से या कन्वर्जन से डिवाइड करोगे, ताकि आप प्रॉपर इंटरेस्ट ले सको पर कन्वर्जन पीरियड का, और यहां पे आप उतने कन्वर्जन पीरियड्स के लिए आप कंपाउंड कर सको। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। इसको भी लिख लेना, ये अपन एग्जांपल में देख लेंगे। मानो आपकी क्वेरी सॉल्व है। सक्षम बोल रहा है सर आधा मतलब इफ यू से इंटरेस्ट 10% है फॉर 2 इयर्स। नहीं, ऐसा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट पर एनम में ही आएगा, आपको इंटरेस्ट पर एनम में ही आएगा, प्रैक्टिकली ऑल्सो, एग्जाम में ऑल्सो। सर तो फिर कंपाउंडेड डेली सिर्फ बुक्स में ही आता है क्या? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में? नहीं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी होता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स डेली बेसिस पे आते हैं, आप स्पेशल परमिशन ले सकते हो बैंक की कि हमें यही फैसिलिटी चाहिए जहां पे डेली यू कैन से कंपाउंडिंग हो। पॉसिबल है, मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के साथ एंड इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो होते हैं वहां पे भी ये चीज होती है। सो इवन इन दैट केस आल्सो दिस थिंग्स कम इनटू पिक्चर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। उसके एग्जांपल्स आप इंटर में, फाइनल में आगे आगे देखोगे। ठीक है, चलो। अश्वनी बोल रहा है सर प्लीज आप बता देना वाओ प्लेयर पे शिफ्ट कैसे करते हैं हम। हाँ, नहीं उसका डोंट वरी, आपको यहाँ तो टीम प्रॉपर वीडियो भेज देगी, यहाँ तो हम कोई फैकल्टीज में से एक आपको वो कैसे करना है बता देंगे, आपने उसका टेंशन नहीं लेना है। समझो, अगर समझो 12th को आपका वाओ प्लेयर नहीं चल पाया, समझो, तो हम ऐसा नहीं कि लेक्चर नहीं होगा या ऐसा वगैरह होगा, हम आपको दूसरे मीडियम से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जब तक कि वो आप शिफ्ट नहीं हो जाते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर तो इसमें काफी ज्यादा रफली होता होगा, काफी ज्यादा रफी होता होगा मतलब नहीं समझा मैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज होता है डेली कंपाउंडिंग। सर एग्जाम में पूरा सॉल्व करना है या फिर कैलकुलेटर शॉर्टकट? कैलकुलेटर शॉर्टकट मेथड, टाइम नहीं है एग्जाम में, कैलकुलेटर शॉर्टकट पूरा मेथड तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ना, कैलकुलेटर शॉर्टकट से ही करना है एग्जाम में। जिनका बाकी है लिख लो, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर स्टॉप करेंगे।
सर एक फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ देन, बताता हूं ना। देखो अगर आपने फाइनल फॉर्मूला या अगर आपने फाइनल शॉर्टकट समझना है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, और वो चीज ये है कि आपको जब अमाउंट निकालना है एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने जब अमाउंट निकालना है एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है वन, ये है P इंटू वन प्लस आर रेस टू एन। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसमें से ही आपका कैलकुलेटर शॉर्टकट बनता है, इसमें से ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है, और इसी में आपको आर डिवाइड बाय 12 समझो, आर इंटू एन इंटू 12 समझो, ऐसा हो गया। एक ही चीज याद रखो कि इसी फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूला में अगर आपको कंपाउंडिंग होता है एक्सेप्ट एनुअल वाला, तो आपने क्या करना है, आपने दो चीजें करनी है, आर डिवाइड बाय दी कंपाउंडिंग पीरियड एंड एन इंटू दी कन्वर्जन पीरियड्स। सिंपल चीज है, जब भी आर आएगा आपने डिवाइड करना है, जब भी एन आएगा आपने मल्टीप्लाई करना। इस चीज को भी लिख लो, ये एक समराइज करता है जो भी हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। मानव बराबर बोल रहा है सर, अब समझने आया आपने आर पहले क्यों बोला, बिकॉज आर को हमें डिवाइड करना है, समझ रहे हो, तो आगे की तैयारी कर रहे हैं हम बेसिक पढ़ पढ़ के। तो आर पहले इसलिए लेना है, आर पहले इसलिए कैलकुलेटर ट्रिक में मैंने लिखवाया है ताकि मुझे फिर से दूसरी कैलकुलेटर ट्रिक ना लिखवानी पड़े। आप आर यहीं पे डिवाइड करोगे पहले, फिर वन ऐड करोगे और फिर इंटू इक्वल टू करोगे। देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। सर ऊपर की स्लाइड, ये लो ऊपर की स्लाइड। जिन लोगों को नहीं मतलब कुछ इसके बाद भी बचता है लिखना, मैं एलएमएस शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सर अगर इंटरेस्ट रेट 10% हाफ ईयरली दिया हो सकता है, हाँ पॉसिबल है, तो आपको 20% हाफ ईयर पकड़ना है, मतलब 20% पर ईयर पकड़ना है। या फिर अगर आप हाफ ईयर कंपाउंडिंग ही कर रहे हो तो आपने 10% ही पकड़ना है, बिकॉज ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल्स में, डोंट वरी। ये लो नीचे वाला, जिनको नीचे वाला दिखाना है। सर 10% एनुअली एंड 10% हाफ ईयरली में क्या डिफरेंस है, देखो अच्छी क्वेरी है। देखो ऐसा मजा आता है जब स्टूडेंट क्वेरी पूछता है ना, तो समझने आता है कि यार स्टूडेंट को कुछ तो समझ रहा है, कुछ तो खटक रहा है, बराबर। तो देखो 10% पर एनम और 10% हाफ ईयरली, 10% पर एनम 10% हाफ ईयरली, इसका मतलब है पूरे ईयर का रेट है 10%, इसका मतलब है पूरे ईयर का रेट है 20%। 10% सिर्फ हम हाफ ईयर के बेसिस पे ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और आपने सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है तो आपने 10% और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, और अगर आपको यहाँ पे करना है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 10% ही लेना है, आपने डिवाइड वगैरह नहीं करना है। अगर आपको ईयरली पूछा हुआ है तो यहाँ 10% ही लेना है, और अगर यहाँ ईयरली पूछा हुआ है तो ये 10% इंटू 2 लेना है। वाई इंटू 2, बिकॉज 2 हाफ ईयर्स आते हैं पूरे ईयर में। कंसेप्ट क्लियर है सर, लिख ले क्या, ये मत लिखो। गोविंदा तुझे समझ गया ना भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई नो टाइम हो चुका है, प्लीज बेयर विथ मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, बिकॉज कंसेप्ट समझ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व किया ना बेजे में फिक्ट बैठ जाएगा और आप भी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अपने ही बुक का एग्जाम्पल है, यस। पहले आप लोग ट्राई करोगे,
फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ₹2000 इज द प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, मतलब क्या अज्यूम करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years if compounding is done annual, semi-annual, quarterly, monthly? कोशिश करो, go for it fast। गोविंदा पूछ रहा है 10% इंटू 2, नहीं टू दी पावर 2 नहीं, इंटू 2, बिकॉज दो पीरियड ना, एक पीरियड का 10%, दूसरे पीरियड का 10%, इंटू 2 n के लिए होगा, ठीक है। कपिल बोल रहा है सर फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग योर लेक्चर, योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग। बेटा आप ये तो आज आप काफी उस लेक्चर पे आए हो जहां पे सेटल्ड एनवायरनमेंट है, जहां पे ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर है। आप फर्स्ट 5 लेक्चर्स देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी, और आपको अगर कुछ डिसीजन लेना होगा तो आप उसके बेसिस पे ले सकते हो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है। पहला चीज जो है वो है एन्युअली, पहली चीज जो है एन्युअली। कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला क्या है हमारा? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू N। सर फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या हर बार? नहीं, मैंने शॉर्टकट बताया ना, वो चीज करना है, मैंने शॉर्टकट जो बताया ना वो चीज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R कितना है यहाँ पे? N कितना है? चलो करो फटाफट। 0.10 प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू 2000। मुझे नहीं लगता मैंने कैलकुलेटर डेमो दिखाना है इस चीज के लिए, राइट? आपको पता है अभी। सेमी एनुअल क्या करोगे? सेमी एनुअल में पहले क्या प्रेस करोगे? 0.10। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? डिवाइड बाय 2। फिर क्या करोगे? प्लस 1। उसके बाद क्या करोगे? इनटू, और उसके बाद क्या करोगे? इक्वल टू कितनी बार? इक्वल टू सेमी एनुअली है तो ये 4 बार नहीं 3 बार, पावर आपका 4 है, राइट? तो इक्वल टू कितनी बार होगा? 3 बार होगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करोगे इनटू 2000। समझ रहे हो? फॉर्मूला लिखता हूं, इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाई 2, एंड n कितना है आपका? 2 है, इंटू 2। तो ये 2 क्यों किया? सेमी एनुअल की वजह से। ये 2 क्यों किया? सेमी एनुअल की वजह से। इसकी रीजन बताई है आपको मैंने, चेक करो आंसर क्या आता है। 0.10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 123 इंटू 2000, इज इट कमिंग टू 2431? अब आपको समझा होगा कि मैंने आर पहले क्यों लेने बोला है कैलकुलेटर ट्रिक में। ये कैलकुलेटर ट्रिक, ये शॉर्टकट जो फॉलो करना है एग्जाम में, या फिर फॉर्मूला लिखो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.10 आर पहले इसलिए लिखना है बिकॉज आर अगर सेमी एनुअल में है तो उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 कर लो पहले, फिर प्लस 1 करो। अगर आप पहले इसको नहीं करते तो आपने एलसीएम में जाना है फिर, ठीक है। आज के बेसिक में एलसीएम सिखाऊंगा, तो ये डिवाइड कर लो, प्लस 1 कर लो, इंटू इक्वल टू 4 है ना तो 3 बार होगा, इक्वल टू 3 बार प्रेस करोगे, इंटू 2000 करो, 2431 आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। तो देखो वही अमाउंट उतना ही पीरियड, बस कन्वर्जन ज्यादा है, बस कन्वर्जन ईयर से लेके हाफ ईयर में है, तो मुझे इंक्रीमेंटल 11 रुपीज मिल जाता है। 11 रुपीज इंक्रीज हो रहा है मेरा, 11 रुपीज इंक्रीज हो रहा है मेरा। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इसमें कन्वर्जन डबल हो रहा है। इसमें कन्वर्जन 2 बार था, इसमें कन्वर्जन 4 बार हो रहा है, बिकॉज ये सेमी एनुअल बेसिस पे है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। आप लोग खुद आज होमवर्क में क्वार्टरली और मंथली ट्राई करोगे, जो भी पढ़ा है रिवाइज करोगे, दद्दा त्यागी की सिखाई गई चीज मुन्ना को समझोगे, योग्य बनोगे, और कल के क्लास में आओगे। कल फिर मिलते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉर्डेड वाले जो देख रहे हैं मत ध्यान दो, जो लाइव बैच अटेंड कर रहे हो जितने भी लोग, कल यानी कि कल है आपका थर्सडे, राइट? कल थर्सडे है ना, आज वेडनेसडे है, राइट? कल है थर्सडे 8th ऑफ जुलाई। कल थर्सडे 8th ऑफ जुलाई मैथ्स का रेगुलर लेक्चर जो हमारा 2:30 से लेके 4 o'clock तक होता है, ये नहीं होगा। कल ये लेक्चर नहीं होगा। कल अगर शाम में लूंगा तो बता दूंगा, नहीं लूंगा तो डायरेक्ट परसों मिलेंगे फ्राइडे को। कल ये लेक्चर नहीं होगा। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, अभी आज इसी लेक्चर के बाद हम बेसिक्स करेंगे और उसी लेक्चर के बाद हम बीसीआर भी कर लेंगे। तो 7:15 बजे बीसीआर नहीं, आज ही आगे कर लेते हैं। आप लोग भी फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा। बस मेरा लंच बाकी है, आज मैं भूखा रहा हूं सुबह से, काफी लेक्चर्स कंटिन्यूस चालू थे और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मुझे बीच में ब्रेक भी नहीं मिल पाई आज। सो मेरा लंच बाकी है, बहुत ज्यादा भूखा हूं मैं, तो मैं पहले खा लूं। शायद मुझे 20-25 मिनट लग सकते हैं। 20-25 मिनट्स के बाद आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो लोग भी लाइव बैच में हो, ठीक है। तो बेसिक के लिए मिलेंगे, या फिर मैं टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, आपको लिंक आ जाएंगी, राइट? बिकॉज वो मैं अनलिस्टेड फॉर्म में ले रहा हूं, तो वो कर लेंगे और उसके बाद अपन बीसीआर पे भी जाएंगे। तो वो लेक्चर खत्म होते 10-15 मिनट में बीसीआर पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। तीनों भी चीजें याद है ना? कल मैथ्स नहीं होगा, आज जो है बेसिक्स होगा अभी 15-20 मिनट के बाद, उसके 15-20 मिनट के बाद होगा आपका बीसीआर, ठीक है। सर टेलीग्राम पे बीसीआर के लिंक भेज देना, पक्का श्योर।
गोविंदा बोल रहा है सर प्लीज शेयर कैलकुलेटर शॉर्टकट अगेन। ये रहा कैलकुलेटर शॉर्टकट। पहले क्या करोगे, पहले आर प्रेस करोगे, फिर क्या करोगे, कन्वर्जन पीरियड से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, फिर +1 ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल टू कितनी बार करना है आपने, इक्वल टू करना है आपने n-1 टाइम्स, राइट, और फिर इनटू प्रिंसिपल। ये रहा आपका कैलकुलेटर शॉर्टकट। ठीक है, चलो क्वार्टरली मंथली होमवर्क करना है, कल चेक करेंगे। और जो क्वेश्चन कल का होमवर्क था यानी कि पप्पू बबलू मुन्ना वाला, उसको आप एक बार सॉल्व करके देखो कंपाउंडिंग के फॉर्मूला से। देखो कि जो हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के रिटर्न कैलकुलेटर पे किया था ऑटोमेटिकली, क्या वो आप खुद कर पा रहे हो। ठीक है, चलो। अरे नहीं, फास्टिंग नहीं है, मजबूरी है, नहीं कर पाया हूं आज लंच। वैसे हो जाता है लंच 1-1:30 बजे के आसपास। चलो, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर एंजॉय किया है, समझने आया है, अगर आपको लगता है कि यार आप समझ पाए हो, आप योग्य बन रहे हो, मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, तो ठोको लाइक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।